Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Ayman Ilahi, roll number 7612. Today the topic of my presentation is e-commerce security and payment system. लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास कौन कौन से हैं? अंडरस्टैंड द स्कोप ऑफ ई कॉमर्स क्राइम एंड सिक्योरिटी प्रॉब्लम. ठीक है, हमने स्कोप देखना है. देन डिस्क्राइब द की डायमेंशंस ऑफ ई कॉमर्स सिक्योरिटी के कौन कौन से डायमेंशंस हैं जिनको सेट करके हम ई कॉमर्स की सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकते हैं. इन्वायरमेंट हम इसमें देखेंगे. थर्ड हमारे पास है यहाँ पे अंडरस्टैंड द टेंशंस बिटवीन सिक्योरिटी एंड अदर वैल्यूज़. तो इसमें हम लोग जो वायरसेस हैं किस वजह से ये अकर करते हैं, तो ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ पे आज देखेंगे. सबसे पहले आ जाता है साइबर वार. ठीक है, साइबर वार क्या है? ये ह्यूमन हैव वॉर्ड अगेंस्ट ईच अदर विद द टूल्स ऑफ वॉरफेयर इन्वॉल्विंग ओवर द टाइम फ्रॉम स्टिक्स एंड स्टोन्स टू एरोज एंड स्पीयर्स टू आर्टिलरी एंड बॉम्ब्स. ठीक है, कि देखें अब साइबर वॉर का एक ज़माना है. जिस तरह जो जैसे जैसे ज़माना था, जिस तरह का ज़माना था और कंट्रीज़ आपस में वार करती थी विद द हेल्प ऑफ टूल्स दे हैव. तो जो टूल्स उनके पास मौजूद होते थे उनको यूज़ करके वो जंग किया करते थे. अगर ज़माना था तोपों का, तो तोपों से जंग लड़ी जाती थी. तलवारों का ज़माना था, तलवारों से जंग लड़ी जाती थी. या फिर स्टिक्स का ज़माना था, पत्थरों का, एरोज़ का या बॉम्ब्स का. जैसे उनके पास टूल्स मौजूद होते थे उन टूल्स को यूज़ करके वो जंग करते थे. लेकिन अब की अगर बात करें तो अब टेक्नोलॉजी का ज़माना है और एक दुनिया जो है वो इंटरनेट पे ग्लोबल विलेज बन चुका है. और इंटरनेट को यूज़ करके जो वार की जाती है विद द हेल्प ऑफ एल्गोरिदम्स एंड कोड्स, तो वो टूल्स हैं ये एल्गोरिदम्स और कोड्स. और इंटरनेट पे के थ्रू जब इसको किया जाता है तो हम इसको साइबर वार का नाम देते हैं. ठीक है, बट टुडे देयर इज़ अनदर टाइप ऑफ वेयरफेयर दैट इज़ बिकमिंग इंक्रीजिंगली कॉमन, अ टाइप ऑफ कंडक्टिंग बाय अ हिडन आर्मी ऑफ अटैकर्स. ठीक है, कि हर कंट्री में अटैकर्स के गैंग्स मौजूद हैं, हिडन आर्मी मौजूद है जो कि इस वेपनरी को यूज़ करके, एल्गोरिदम्स और इन कोड्स को यूज़ करके ये जो है वो अटैक्स करते हैं एक दूसरे के ऊपर. जिस तरह आपने सुना होगा कि फ़लाँ कंट्री की फ़लाँ वेबसाइट हैक हो गई, या फ़लाँ बंदे या फ़लाँ पॉलिटिशियन का अकाउंट हैक हो गया, किसी का व्हाट्सएप हैक हो गया, किसी की फेसबुक अकाउंट हैक हो गया. तो ये सब चीज़ें जो हैं ये इसमें साइबर वार के अंदर आते हैं. इसको हम साइबर स्पेस का नाम देते हैं. साइबर स्पेस में सिर्फ कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं आती, बल्कि हर टाइप ऑफ अटैक जो साइबर अटैक होता है वो साइबर स्पेस में आ जाती है. वो चाहे सोशली हो, पॉलिटिकली हो, रिलीजियसली हो, या फिर वो फाइनेंशियली हो. किसी भी किस्म का जो अटैक है उसको हम साइबर स्पेस का नाम देते हैं. साइबर स्पेस हैज़ बिकम अ न्यू बैटल फील्ड, के ये एक नई फील्ड है. डे बाय डे इसमें चेंजिंग होती जा रही है, नए नए तरीके से फ्रॉड किए जा रहे हैं, अटैम्प्ट्स की जा रही हैं on that often involves other targets such as financial system and communication network collateral objectives. ठीक है, कि फाइनेंशियली भी इसमें जो है वो अटैक्स किए जाते हैं, या कम्युनिकेशन को, किसी की कम्युनिकेशन को ब्रीच कर लेना या उसको एक्सपोज कर देना कहीं और पे, या उसका मिसयूज़ करना. तो ये सब अटैक्स जो हैं ये इनको हम साइबर अटैक या साइबर वॉर का नाम देते हैं. अगर कंट्रीज़ आपस में एक दूसरे के ऊपर, जिस तरह अभी आपने रिसेंटली एक सुना हो कि अमेरिका और ईरान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसमें अमेरिका ने ईरान पे अटैक किया था जो कि न्यूक्लियर अटैक था, और उसको कंट्रोल किया था विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर एल्गोरिदम्स. तो ये जो था ये एक साइबर अटैक था. तो अब कंट्रीज़ जो हैं ये एक हिडन आर्मी जो है कंट्रीज़ की, अटैकर्स की, कंट्रीज़ में जो अटैकर्स मौजूद हैं वो हिडन आर्मी है जो हिडन एल्गोरिदम्स और ये सब इंटरनेट के ऊपर विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट ये जो है एक दूसरे के ऊपर अटैक्स कर रहे हैं, वॉर कर रहे हैं. और किसी को कानो कान खबर नहीं होती और बंदे का बैंक बैलेंस गायब हो जाता है, किसी का अकाउंट हैक हो जाता है. तो ये सब चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं. द यूएस अटैकिंग ईरान्स कंप्यूटर, ईरान अटैकिंग सऊदीयाज कंप्यूटर, पाकिस्तान एंड इंडिया. तो इसी तरह से आप सुनते होंगे कि फ़लाँ कंट्री ने फ़लाँ कंट्री पे साइबर की फ़लाँ वेबसाइट को हैक कर लिया, या इस तरह के जो अटैक्स होते हैं ये साइबर अटैक्स आते हैं. अब ये देखिए इंटरेस्टिंग पिक्चर्स आपके सामने जो ये शो हो रही है, कि जिसमें एक हमज़ा नाम का एक बंदा था जो कि वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस हैकर इन द वर्ल्ड. इसने क्या किया था? विदड्रॉ की थी मनी मोर देन $400 million. ठीक है, फ्रॉम 217 डिफरेंट बैंक्स एंड गेव इट ऑल टू चैरिटीज़ इन अफ्रीका एंड पैलेस्टीन. कि चैरिटी तो उसने दी थी लेकिन इलीगल तरीके से, कि इसने इंटरनेट के ऊपर 217 डिफरेंट बैंक्स का जो था
वहाँ से इसने मनी चुराई थी कितनी, $400 मिलियन की। तो दी तो इसने चैरिटी है लेकिन इलीगल वे से। तो इसको क्या किया गया कि इसको फिर कोरियन जो थी वो कोरिया में इसको सेंटेंस दे दी गई थी, सजाए मौत दे दी गई थी। और जो था ये साइबर क्राइम के जुमरे में ये इसका ये आया ना। तो अब कोई भी बंदा अगर साइबर क्राइम करता है तो कम से कम या तो उसके ऊपर हैवी फाइन चार्ज होता है, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा उसको सेंटेंस डेथ पेनल्टी तक ये बात चली जाती है, उसको सजाए मौत भी दी जा सकती है अगर कोई वो इलीगल वर्क करता है। तो इसी तरह से अब द इंटरनेट एंड वेब आर इंक्रीजिंगली एक्सपोज टू लार्ज स्केल अटैक एंड पोटेंशियली लार्ज स्केल फेलियर। कि जिस तरह से इंटरनेट डे बाय डे जो है वो बढ़ता जा रहा है, हम लोग यहाँ पे जो वेबसाइट्स या जो ऐप्स यूज़ करते हैं उनका डे बाय डे स्केल इंक्रीज होता जा रहा है, लार्ज ट्रैफिक उनको यूज़ कर रही है, लोगों का डेटा भी उस पर काफ़ी मौजूद है। तो लार्ज स्केल वेबसाइट्स अगर हैं, आपको ये फैसिलिटी दे रही हैं, तो वहाँ पे यकीनन आपके जो डेटा है या आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको थ्रेट्स भी मौजूद हैं। तो इन चीज़ों को सिक्योर रखना आपकी जिम्मेदारी है। इंक्रीजिंगली दीज अटैक्स आर लेड बाय ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स ऑफ क्रिमिनल्स ऑपरेटिंग ग्लोबली एंड ग्लोबलाइजेशन एंड अनलिमिटेड सीक्वेंस ऑफ इवन मोर वरीसम इज द ग्रोइंग नंबर ऑफ लार्ज स्केल अटैक्स दैट आर फंडेड ऑर्गेनाइज। ठीक है कि अब लार्ज स्केल पे अगर आपका डेटा भी मौजूद है तो लार्ज स्केल पे क्रिमिनल्स भी मौजूद हैं। ज़रूरी नहीं कि जो कोई आपको जानता है या कोई आपका दुश्मन ही आपके साथ ये जुर्म कर सकते हैं, बल्कि कोई भी बंदा इंटरनेट पे जो भी आपका डेटा पड़ा है वो ओपन है, वो उसको कोई भी एक्सेस कर सकता है। तो ये चीज़ें जो है ये इसके अंदर सब आ जाता है। तो अगर आप कोई ई कॉमर्स की वेबसाइट डेवलप करने जा रही हैं तो आपको चाहिए कि उसको उसको सिक्योर रखें, उसको उसके ऊपर जो आपका डेटा है वो आपका सिक्योर होना चाहिए। आप ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं, ऐसे उसके ऊपर लॉज रखें, ऐसी उसकी सिक्योरिटी टाइट रखें कि कोई थर्ड पार्टी आके उसको एक्सेस ना कर सके, और जो कस्टमर्स आपके साथ कनेक्टेड हैं उनका भी डेटा सिक्योर रहे। ऐसा ना हो कि किसी कस्टमर का क्रेडिट कार्ड कोई और यूज़ करके उसके थ्रू शॉपिंग कर रहा हो, तो एक भी बंदा अगर अनसेटिस्फाई हो गया तो आपके लिए ये नुकसानदेह होगा, क्योंकि कोई भी आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा, कोई आपके साथ कनेक्टेड नहीं होगा। फिर आर सेवरल स्टेप्स यू कैन टेक टू प्रोटेक्ट योर बिजनेस। अब हम उन स्टेप्स को देखेंगे कि किन किन स्टेप्स से गुजर के आप अपने बिजनेस को जो है वो सिक्योर बना सकते हैं, किस तरह से उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वेबसाइट, योर मोबाइल डिवाइसेस एंड योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम रूटीन सिक्योरिटी अटैक्स। ठीक है, चाहे वो आपकी वेबसाइट हो, आपकी मोबाइल डिवाइस है, या पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो रूटीन में आप यूज़ करते हैं, इन सब चीज़ों को आप लोगों ने अटैक से किस तरह बचाना है। अब देखें, एक आपके सामने यहाँ पे एक सिक्योरिटी इन्वायरमेंट शो हो रहा है कि आपका जो डेटा है, ठीक है, डेटा आपने इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी में आपने पढ़ा था कि डेटा को आपने सिक्योर रखना होता है थ्रू इलीगल एक्सेस से। तो इसी तरह अब देखें, आपके कोई इम्पोर्टेंट बिल्डिंग होती है ना, उसको सिक्योर रखने के लिए उसके इर्द गिर्द हम क्या करते हैं, कमांडोज खड़े कर देते हैं। ठीक है, कमांडोज की एक लेयर उस साइड बिल्डिंग के साइड पे खड़ी हो जाती है, फिर कुछ फासले के बाद एक और लेयर कमांडोज की खड़ी होती है बिल्डिंग से। तो ये किस लिए खड़ी की जाती है, ताकि बिल्डिंग को प्रोटेक्ट किया जा सके, इलीगल एक्सेस से बचाया जा सके। इसी तरह जो आपका डेटा है उसको भी इलीगल एक्सेस से बचाने के लिए, उसको प्रोटेक्ट बनाने के लिए हम उसके ऊपर डिफरेंट सिक्योरिटी मेजर्स यूज़ करते हैं, और उसके ऊपर हम डिफरेंट लेयर्स लगा देते हैं ताकि उसकी प्रोटेक्शन को इंश्योर किया जाए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमारे पास है टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस। ठीक है, टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस में हमारे पास क्या आ जाते हैं, जैसे हमने इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी के स्टार्ट में पढ़े थे, CIA, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड ऑथेंटिकेशन या ऑडिटिंग। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें इसमें आ जाती हैं कि आपके डेटा जो है वो ऑथेंटिकेटेड हो, कॉन्फिडेंशियल हो और इंटीग्रेटेड। ये चीज़ें भी हम आगे पढ़ेंगे दोबारा से। अच्छा, उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स, कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी सेट होनी चाहिए। ठीक है, कि जिस तरह अब आप कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं, फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप इंस्टॉल करते हैं, तो स्टार्ट में आपको कुछ पॉलिसीज़, टर्म्स एंड कंडीशंस दी जाती हैं, कुछ पॉलिसीज़ दी जाती हैं जिनको आप एग्री कर लेते हैं, और एग्री करके उसमें क्या होता है कि वो आपको बताते हैं कि आपका डेटा कहाँ कहाँ पे शेयर किया जाएगा, कहाँ कहाँ पे आपका डेटा एक्सेसिबल होगा। तो ये चीज़ें पॉलिसीज़ भी पहले से सेट कर देनी चाहिए, ताकि जो भी आपके साथ कनेक्टेड हो उसको पता होना चाहिए आपकी पॉलिसीज़ के बारे में। लॉज एंड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स, अपनी इंडस्ट्री के लॉज और स्टैंडर्ड पहले सेट होंगे, तो तभी अगर कोई थर्ड पार्टी अगर कोई मिसकंडक्ट करती है आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे, तो उसको क्या, उसके लिए क्या लॉज आपने सेट किए हैं, कि उस पर कोई फाइन चार्ज होगा या क्या उसको उसको
सेंटेंस दी जाएगी। तो इस तरह के लॉज जो है वो ये भी आपके इस सिक्योरिटी के एनवायरनमेंट में आ जाते हैं, जो थर्ड लेयर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें साइबर क्राइम इज़ बिकमिंग अ मोर सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम फॉर बोथ ऑर्गेनाइजेशंस एंड कस्टमर्स। ऑर्गेनाइजेशंस और कस्टमर दोनों के लिए साइबर क्राइम जो है वो एक सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को भी हमने अटैकर से बचाना है और कस्टमर्स को भी अटैकर से बचाना है। तभी इन दोनों का आपस में इंटरलिंक ये दोनों आपस में कनेक्टेड रहेंगे। ठीक है, इंटरनेट पे सब आपस में कनेक्टेड है, तो अगर कहीं पे भी कहीं से अटैक हो जाता है तो लोग उस बंदे से दूर हो जाते हैं कि कहीं उन पे भी अटैक ना हो जाए। तो दोनों चीज़ों को मेंटेन रखना, बॉट नेटवर्क्स, डीडोस अटैक्स, ट्रोजन, तो ये सब वो अटैक्स हैं कि जो इंटरनेट पे जिस तरह हमने नेटवर्क सिक्योरिटी में, इंटरनेट सिक्योरिटी में पढ़ा था, डेटा सिक्योरिटी में पढ़ा था कि इंटरनेट के थ्रू कितने अटैक्स होते हैं, और कोई वेबसाइट ऑन ही क्लिक ही करते हैं, एक क्लिक पे हमें कितने जो है वायरसेस जो है वो हमारे सिस्टम में इंट्रूड कर सकते हैं। तो इसी तरह से अटैकर जो है वो आपके सिस्टम में इंट्रूड करके आपको फ्रॉड कर सकता है, या आपको आपका डेटा हैक कर सकता है। तो इन सब अटैक से खुद को बचाना है। द मोस्ट प्रिविलेंट टाइप ऑफ अटैक्स वर वायरसेस, वॉर्म्स एंड ट्रोजन। ठीक है, ये तीन मेन अटैक्स जिनको कह लें एक्सपीरियंस बाय 100% ऑफ द कंपनीज सर्वाइव्ड, कि 100% कंपनीज इन अटैक से सर्वाइव कर रही हैं। ऐसे अटैक्स कंपनीज के ऊपर किए जाते हैं, वॉर्म्स, ट्रोजन हॉर्स और वायरसेस, फॉलोड बाय मालवेयर्स 95%, बोटनेट्स 71% एंड वेब बेस्ड अटैक 64%। और ये सब इनकी परसेंटेज मेंशन है, ये सब इनके। अच्छा, तो अटैक से भी बचाने के लिए आपको डिफरेंट काइंड ऑफ एंटीवायरसेस अपने सिस्टम में पहले से रखने चाहिए, ताकि आपको वो अटैक्स को डिटेक्ट कर सके, उन अटैक से प्रिवेंट कर सके। एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी हैव कॉस्ट एंड skills required to enter the cybercrime business according to semantic लो कॉस्ट एंड रेडिली अवेलेबल। अच्छा, अब वेबसाइट, ये ऐसी बात नहीं है कि आपको जो है अटैक करने के लिए कोई स्पेशल नॉलेज चाहिए होगा, या आप ये भी कह सकते हैं कि बुरा काम करने के लिए कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो रेडिली ये चीज़ें इंटरनेट के ऊपर पड़ी हुई हैं, रेडिली अटैक्स के कोड्स इंटरनेट के ऊपर पड़े हुए हैं, बस इनको उठाना होता है और इनको बस यूज़ करना अटैकर्स का काम है। तो वो इन सबको नेगेटिवली यूज़ करते हैं, और बने बनाए जो है कोड्स इंटरनेट के ऊपर पड़े हुए हैं। वेब अटैक किट्स पड़ी हैं मौजूद, विच इनेबल हैकर टू क्रिएट मालवेयर विदाउट हैविंग टू राइट सॉफ्टवेयर फ्रॉम। ठीक है, उन्हें पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर बनाने की ज़रूरत नहीं होती, वो बनी बनाई किट उठा लेते हैं, रेडीमेड कोड्स उठा लेते हैं, और फिर उनको जो है वो इम्प्लीमेंट कर देते हैं जहाँ पर उन्होंने अटैक करना हो। तो ये सब चीज़ें। अच्छा, criminals who steal information on the internet do not always use this information themselves। ठीक है, वो उनको खुद से कोई सरोकार नहीं होता, वो खुद के लिए इन्फॉर्मेशन नहीं यूज़ करते, बट इंस्टेड derive value by selling the information to others on so called underground economy servers। ठीक है, या तो वो उनकी जो इंफॉर्मेशन या डेटा है वो सेल कर देते हैं। कोई बंदा किसी की इंफॉर्मेशन चुराना देखना चाहे, किसी और का डेटा लेना चाहता है, तो वो इनको पेमेंट करता है कि आप हमें उसकी इंफॉर्मेशन दिला दें, तो ये उनका हैक करके डेटा इनके हवाले कर देते हैं और इनसे पैसे ले लेते हैं। तो ये चीज़ भी इसमें आ जाती है, जो साइबर क्राइम में। अब एक एग्जांपल है ब्रैड बी की, वॉज सेंटेंस टू ओवर 7 years इन फेडरल प्रिजन फॉर यूजिंग ऑनलाइन criminal forums to sell stolen credit and debit cards information. At the time of his arrest, Horfin possessed over 2.5 million stolen credit and debit card numbers। तो ये चीज़, ये अब आपको एग्जांपल जो शो की गई है, ये एक बैड बी के नाम का एक बंदा था कि जिसको 7 साल के बाद सजाए मौत दे दी गई थी, जिसने क्या किया था कि चुराए थे क्रेडिट और डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन चुराई थी इंटरनेट से, और फिर उसको जो है वो इसने इंटरनेट के ऊपर डाल दिया था कि कोई भी वो जो था वो ले सकते। 2.5 मिलियन स्टोलन क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड नंबर्स। तो ये फिर इसने बेच दिए थे ये सब, तो फिर इसको सजाए मौत दे दी गई थी। इन सम केसेस सच क्रिमिनल्स एम्स टू जस्ट डिफेस वेंडलाइज। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो कुछ केसेस में क्या होता है कि जो क्रिमिनल है उसको
वेबसाइट रेदर देन एक्चुअली स्टील गुड्स और, ठीक है, वो ये नहीं करते कि सिर्फ किसी का फाइनेंशियली किसी को जो है वो अटैक किया, बल्कि गुड्स और सर्विसेज भी चोरी कर सकते हैं लोगों। ये चीज़ें जो है ना, वो अगर किसी का डेबिट कार्ड चुराएंगे तो उससे कुछ ना कुछ ख़रीद भी सकते हैं इंटरनेट से, किसी और का कार्ड यूज़ करके वो अपनी शॉपिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये डिफरेंट काइंड ऑफ अटैक्स होते हैं इसमें। साइबर क्राइम अगेंस्ट ई कॉमर्स साइट इज़ डायनेमिक एंड चेंजिंग ऑल द टाइम एंड डिक्लाइनिंग परसेंटेज ऑफ ओवरऑल सेल बिकॉज इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी मेजर्स, ठीक है, कि डे बाय डे इसमें जो है वो साइबर क्राइम जो है वो चेंज होता जा रहा है, ठीक है, और इसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ अटैक्स जो है वो डे बाय डे इम्प्लीमेंट होते जा रहे हैं। अब हम उन डायमेंशंस को देखेंगे कि जिन के ऊपर से गुजर के हम अपने ई कॉमर्स, अगर हम वेबसाइट चला रहे हैं या कुछ भी, तो हम उसको जो है वो सिक्योर कर सकें, ठीक है। सबसे पहली बात आ जाती है इंटीग्रिटी की। इंटीग्रिटी क्या है? द ability to ensure that information being displayed on a website or transmitted or received over the internet has not been altered in any way by an unauthorized party, ठीक है, कि जो भी आपका डेटा या इंफॉर्मेशन जो है वो वेबसाइट पे मौजूद है या कहीं पे ट्रांसमिट या रिसीव हो रही है, कहीं पे उसकी ट्रैवलिंग हो रही है या कहीं पे वो स्टोर है, वो डेटा एज इट इज़ होना चाहिए, ठीक है, वो चेंज नहीं होना चाहिए, उसके अंदर कोई बंदा थर्ड पार्टी इंटर होकर उसको चेंज ना कर सके, तो कोई अनऑथोराइज पर्सन उसको चेंज ना करे, तो इसको हम कहते हैं कि डेटा इंटीग्रिटी उसकी कायम है, क्योंकि वो चेंजेबल नहीं है, वो जैसा था एज इट इज़ वैसा ही है डेटा, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं इंटीग्रिटी। तो डेटा की इंटीग्रिटी जो है वो इंश्योर होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन की इंटीग्रिटी इंश्योर होनी चाहिए। सेकेंड डायमेंशन हमारे पास है नॉन रिप्यूटेशन। नॉन रिप्यूटेशन द एबिलिटी, ठीक है, ये क्या है? द एबिलिटी टू इंश्योर दैट ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट डू नॉट डिनाई देयर ऑनलाइन एक्शंस, ठीक है, कि कोई बंदा अपने ऑनलाइन एक्शंस को डिनाई नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल कोई बंदा, अब उसने शॉपिंग करनी है, कोई चीज़ उसने कोई आइटम उसने सेलेक्ट कर ली है, उसने उसमें अपनी डिटेल्स ऐड कर दी हैं, उसने अपना ऑर्डर बुक करवा लिया, अब दोबारा से वो अपना ऑर्डर जो है वो कैंसिल ना करे। कहीं ना कहीं पे होता है ऐसे, लेकिन मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन इस चीज़ को, नॉन रिप्यूटेशन को नहीं करते, कि वो अपना ऑर्डर जो है वो एक दफ़ा हो गया सो हो गया, वो अब उसको डिनाई नहीं कर सकेंगे। थर्ड चीज़ हमारे पास आती है ऑथेंटिसिटी। ऑथेंटिसिटी में क्या है? द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई द आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन और एंटिटी विद होम यू आर डीलिंग ऑन द इंटरनेट, ठीक है, कि उस बंदे की आइडेंटिटी जो है वो ऑथेंटिक होनी चाहिए, जिसके साथ आप डील कर रहे हैं वो बंदा ऑथेंटिक होना चाहिए। ये ना हो कि कोई थर्ड पार्टी आके आपके साथ डीलिंग करनी स्टार्ट कर दे और आपको पता ना चले। तो ऑथेंटिकेशन जो है, ऑथेंटिसिटी जो है वो, इसको भी बरकरार रखना इसकी डायमेंशन में आ जाता है। फोर्थ वन हमारे पास है कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है। व्हाट इज दिस? द एबिलिटी टू इंश्योर दैट मैसेज एंड डेटा आर अवेलेबल ओनली टू दोज हु आर ऑर्गेनाइज टू व्यू दैम, ठीक है, सिर्फ जो डेटा है वो उन्हीं को शो होना चाहिए जो उसको व्यू कर सकते हैं। देखिए, अब आप फॉर एग्जांपल किसी बंदे को मैसेज करते हैं, तो उस मैसेज को सिर्फ वही बंदा व्यू कर सकता है जिसको आपने सेंड किया होता है, कोई थर्ड पार्टी तो उसको एक्सेस नहीं। तो उस मैसेज के लिए सिर्फ वही बंदा कॉन्फिडेंशियल है जिसको आपने सेंड किया है, तो ये कॉन्फिडेंशियलिटी में आ जाता है। कॉन्फिडेंशियलिटी का यही है मेन, कि जो चीज़ जिस बंदे को एक्सेसिबल है, सिर्फ वही बंदा उसको देख सकता है या यूज़ कर सकता है या उसमें चेंजिंग कर सकता है, उसके अलावा और कोई बंदा उसको एक्सेस ना कर सके। उसके बाद हमारे पास आ जाती है प्राइवेसी। प्राइवेसी क्या है? द एबिलिटी टू कंट्रोल द यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट वन सेल्फ, ठीक है, कि आपका जो डेटा है वो सिर्फ उसको आप खुद ही जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, वो पब्लिक नहीं होना। अगर वो जहाँ पे वो पब्लिक हो गया आपका डेटा, तो इसका मतलब कि वहाँ पे उसकी सिक्योरिटी जो है वो लॉस होने का ख़तरा है। तो प्राइवेसी जो है वो आपकी प्राइवेट, आप अपना डेटा प्राइवेट क्यों रखते हैं, पब्लिक क्यों नहीं करते, ताकि आपका जो डेटा है वो सिक्योर रहे। तो इसी तरह से प्राइवेसी को भी इंश्योर करना चाहिए कि जिसकी प्राइवेसी हो उसी तक वो महदूद हो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है अवेलेबिलिटी, ठीक है। अब किसको अवेलेबल होगा? द एबिलिटी टू इंश्योर दैट एन ई कॉमर्स साइट कंटिन्यूज टू फंक्शन एंड इंटेंडेड, ठीक है, कि आपका जो डेटा है वो कहाँ कहाँ अवेलेबल है, सही। अब जिस तरह अभी लास्ट टाइम ये व्हाट्सएप पे क्या था कि उन्होंने अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस थोड़ी चेंज की थी, कि आपको बताया था कि ये आपका जो डेटा है ये यहाँ यहाँ पे शेयर होगा,
तो आप अगर इसको इसके लिए एग्री हैं तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको छोड़ सकते हैं। तो अब क्या हुआ कि आप जब स्टेटस लगाते हैं व्हाट्सएप पे, तो वहाँ पे कुछ टाइम बाद ऑप्शन आता है शेयर टू फेसबुक। तो क्या हुआ कि ये अब फेसबुक के साथ कनेक्टेड हो गया। आप सेम स्टेटस जो है फेसबुक के ऊपर भी एज अ पोस्ट या एज अ स्टोरी आप शेयर कर सकते हैं। इसी तरह इंस्टा पे भी जो है वो आप अगर कोई पोस्ट लगाते हैं तो वहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है कि शेयर टू फेसबुक। अगर आप वहाँ पे अलाउ कर दें तो सेम ही स्टोरी एक क्लिक पे आपको दोनों सोशल मीडिया के ऊपर आपकी वो शेयर हो जाती है। तो ये चीज़ें जो है वो उसकी अवेलेबिलिटी पे असर करता है कि कहाँ कहाँ पे आपका डेटा जो है वो अवेलेबल हो सकता है। तो ये चीज़ें भी इसमें इसकी डायमेंशन में आ जाती हैं। इसके बाद हम देखते हैं फिगर है, ये एक पिक्चर है, टिपिकल एक डायग्राम है टिपिकल ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन की। टिपिकली ई कॉमर्स की ट्रांजैक्शन किस तरह से होती है, या आप देखें एक ऑनलाइन कंज्यूमर है, ठीक है, जिसने ऑनलाइन देखा कोई भी इंटरनेट के ऊपर जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं वो उसने देखी, ठीक है, कोई भी उसको आइटम पसंद आया, उसने क्या किया, ऑनलाइन स्टोर उसने उसको ऑर्डर प्लेस किया। तो ऑर्डर ऑनलाइन स्टोर से डेटाबेस सर्वर तक, ये यहाँ से ऑनलाइन डेटा ऑनलाइन स्टोर और डेटाबेस सर्वर, मर्चेंट वेब सर्वर एंड मर्चेंट वेबसाइट, ठीक है, ये वेबसाइट के मर्चेंट की जो सेलर है उसकी वेबसाइट पे डेटा जो है वो ट्रैवल करें। और कस्टमर क्रेडिट कार्ड बैंक और मर्चेंट क्रेडिट कार्ड बैंक जो है ये आपस में इनकी डीलिंग हो रही है, और जो आपका जो डेटा है उसके बारे में जो भी उसका डेटा की इंफॉर्मेशन या उसका जितना भी ओवरव्यू है वो सब ये चीज़ें आपस में इंटरलिंक है। उसके बाद आपका जो डेटा होता है वो वेयर हाउस में चला जाता है, और वेयर हाउस से वो शिपिंग में, और शिपिंग से आपको रिसीव हो जाता है। तो ये चीज़ ये इसकी टिपिकली ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन है कि आपको डेटा आपने इंटरनेट से देखा, इंटरनेट ने फिर उसको अपने ऑनलाइन इंटरनेट के ऊपर आपने उसको वो देखा, वहाँ से इंटरनेट ने उस आइटम की इंफॉर्मेशन अपने डेटाबेस से फैच की, और उसकी जो डिटेल्स थी या उसकी जो प्राइस थी वो कस्टमर को बताई। फिर कस्टमर ने मर्चेंट के बैंक से जो था वो कांटेक्ट करके अपना जो भी ट्रांजैक्शन करवानी थी वो करवाई, और देन उसका जो आइटम था वो वेयर हाउस चला गया, और वेयर हाउस से जब शिपिंग हुई तो शिपिंग से उसको वो रिसीव हो गया। तो अब वल्नरेबल पॉइंट्स इन एन ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन में आ जाते हैं, वो कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पे आपका डेटा जो है वो अनसिक्योर है। कि पहले जब आपने ऑनलाइन जो आपने आइटम देखा तो वहाँ पे वाईफाई लिसनिंग वायर ट्रैप, यहाँ पे आपको एक सिक्योरिटी थ्रेट आ गया कि यहाँ पे वाईफाई का थ्रेट, ठीक है। सेकेंडली जब ऑनलाइन स्टोर पे वो चीज़ आपको कस्टमर ने देखी, कस्टमर लिस्ट हैक की जा सकती है, ठीक है। उसके बाद जो कस्टमर और मर्चेंट के बीच में जो ट्रांजैक्शन है वहाँ से सिक्योरिटी ब्रीच की जा सकती है, ठीक है। एसक्यूएल इंजेक्शन डेटाबेस के ऊपर किया जा सकता है, और वेयर हाउस से जो शिपिंग में जो है वो शिपिंग के दौरान भी आपका डेटा जो है वो ब्रीच किया जा सकता है, चुराया जा सकता है। तो जहाँ जहाँ पे आपका डेटा पब्लिक है वहाँ वहाँ पे जो है ये अटैक्स भी आपको मौजूद हैं। तो इन सब अटैक्स को हम कहते हैं कि ये साइबर अटैक्स हैं, और इन सब अटैक्स की जो सिक्योरिटी है उसको हम साइबर सिक्योरिटी का नाम देते हैं। थैंक यू।